सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट गेन के बारे में या फिर मसल गेन के बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है एंड हाउ टू फैट गेन, हाउ टू मसल गेन, दोनों में से कौन सा सही रहता है। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ एक जगह पे, देन फिर वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट गेन या मसल गेन के बारे में। किस तरीके से हम अपना फैट गेन कर सकते हैं या फिर मसल गेन कर सकते हैं, या फिर कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, या फिर हम अगर चाहते हैं वेट गेन करना तो व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द राइट वे टू गेन अवर वेट, या फिर गेन अवर वेट इन अ राइट वे जिससे हमें आगे चल के परेशानी ना हो। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फैट गेन की। देयर आर टू टाइप ऑफ फैट गेन विच इज़ बैड फैट एंड गुड फैट। बैड फैट क्या होता है? बैड फैट वो होता है जो हम ऑयली फूड हो गए बाहर के, या फिर कोई भी जंक फूड हो गए बाहर के, उससे हम गेन करते हैं, वो होता है हमारा बैड फैट। और गुड फैट होता है हमारा जो कि हम गेन करते हैं एज अ मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर एज अ डेयरी प्रोडक्ट्स, जिनसे हम अपना फैट गेन करते हैं, वो होता है हमारा गुड फैट। बट एक्सेसिव ओवरलोड में अगर हम एक्सेसिव फैट गेन करते हैं तो वो हमारा आगे चल के दिक्कत देता है, बिकॉज फैट गेन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा वेट गेन करने का जो मोटिव है वो एक अलग लेवल में ले जाता है। मतलब हमारा जो फैट गेन होता है उससे हमारा वेट गेन होता है, बट नॉट इन द केस उसके साथ हमारी स्ट्रेंथ भी आएगी। स्ट्रेंथ आने का मतलब है कि हमारी मसल पावर बढ़े। मसल पावर बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा मसल गेन, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम मसल गेन कर रहे हैं तो हमें फैट गेन पे ध्यान देना ही नहीं है। फैट गेन और मसल गेन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसकी शेप भी मेंटेन रहती है, और जो हमारा फैट गेन है या फिर मसल गेन है उससे स्ट्रेंथ भी बनी रहती है। सो व्हाट इज़ द राइट वे? हमें फैट गेन ज़्यादा रखना चाहिए या फिर मसल गेन ज़्यादा रखना चाहिए? दोनों को बैलेंस करके रखना ही इज़ द राइट वे कि हम उसको सही तरीके से करें। अब दोनों को बैलेंस करके कैसे? अगर हमारी मसल गेन ज़्यादा है और हमारा फैट गेन कम है तो इट्स लुक एंड, मतलब जैसे हमारी श्रेडेड बॉडी होती है उसमें पावर तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। मतलब उसको शो नहीं कर पाते, हम उसको शोकेस नहीं कर पाते टू द अदर पर्सन कि हमारी बॉडी एज हम जिस लेवल पे वर्क कर रहे हैं उस लेवल के लिए तैयार है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हमारा फैट गेन नहीं होगा तो हमारे में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। कई बार फैट गेन नहीं होने की वजह से भी स्ट्रेंथ रहती है, और कई बार अगर हमारा फैट गेन होता है तो उससे भी हमारी हेल्प रहती है कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। और अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सेम एक्सपेक्ट है हमारी मसल गेन करने के और हमारी मसल लॉस करने के, मतलब फैट लॉस करने के, या फिर फैट गेन करने के या फिर फैट लॉस करने के। सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्ट? अगर हम सबसे फर्स्ट एक्सपेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट एक्सपेक्ट इज़ डाइट। अगर हमारी डाइट सही होगी तो हम मसल गेन जल्दी कर पाएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका गोल क्या है। अगर आपका वेट अंडर वेट आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कितने टाइम के बाद इतना गेन करना है कि यू हैव टू श्योर विच यू वांट इनफ, आपको कितना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 40 kg वेट है और आपकी हाइट है 5'5" या फिर 5'8", सो आपका जो एवरेज वेट होना चाहिए वो 60-65 होना चाहिए। सो आपको 25 kg गेन करने के लिए कितना टाइम आप दे रहे हैं, आपके पास कितना टाइम निकल रहा है आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी डाइट के लिए, उस अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बनना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस में खाने का मतलब जो आपकी डाइट है उससे जो भी आपकी कैलोरी मिल रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कैलोरी डेफिसिट में खाने का मतलब कैलोरी हम कम खा रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में खाने का मतलब कैलोरी हम ज़्यादा खा रहे हैं। इन केस हमारी डाइट से जो हमारी कैलोरी है वो आ रही है हमारी 1800 से 2000, बट हमें कैलोरी सरप्लस में खानी है। एंड हमारी जो एवरेज कैलोरी काउंट है, आप कोई भी ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर काउंट देख सकते हैं, जो हमारी एवरेज कैलोरी काउंट है वो हमारी मैच होनी चाहिए हमारी जो कैलोरी है उसके साथ। एंड हमें उससे ज़्यादा कैलोरी का खाना है, तो इसलिए हमें उससे 200 to 300 कैलोरी प्लस करके खाना होगा।
इन केस मैं आपको बताऊं, अभी अगर आप अपने खाने से 1800 से 2000 कैलोरी ले रहे हैं एंड इन केस आपकी एवरेज कैलोरी आ रही है 2500, तो आपको 2500 कैलोरी मेंटेन रखनी ज़रूरी है। एंड अगर आपको वेट गेन करने पे जाना है, आपको गेनिंग ऑफ द वेट कैटेगरी में जाना है, तो उसके लिए आपको कैलोरी सरप्लस में खाना ही पड़ेगा। मतलब आपके अगर मेंटेनेंस कैलोरी है तो 2500, तो आपको 2700 टू 2800 खाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द वेट। एंड अगर आपको जल्दी वेट गेन करना है तो उसके लिए आपको कैलोरी सरप्लस बढ़ानी होगी। इन केस आपका डाइजेशन सिस्टम उसको हैबिटेट करे उसके बाद, मतलब अगर आपका डाइजेशन सिस्टम इतना उसको हैबिट नहीं है इतना खाने की कि वो कैलोरी इतनी खा सके, तो आपको पहले अपने डाइजेशन सिस्टम को हैबिटेट करना पड़ेगा कि आप उसको खिला सकते हैं इतना, या फिर वो इतना डाइजेस्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डैट आपको उसके बाद उसको आदत डलवानी है कि तुझे इतना खाना है, एंड उसके बाद आपका जो वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा इफ़ यू हैव टू ईट इन सरप्लस कैलोरी। अगर आप सरप्लस कैलोरी में खाएंगे तो फर्स्ट थिंग ये हो गई कि हमारी डाइट ऐसी रहनी चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनसे हमारी कैलोरी सरप्लस में जाती है, बट अवॉइड कीजिए बाहर का खाना। आप खा सकते हैं अपने घर का खाना कुछ भी, बट अवॉइड कीजिए कि बाहर के खाने जितना ज़्यादा हो सके वो अवॉइड करें, लाइक एन ऑयली फूड और जंक फूड एक्सेट्रा, बिकॉज वो क्या करती हैं, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें भी कम लाती हैं, एंड आपकी जो सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ कम है, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने की जगह उल्टी घटाती है वो। एंड उसके बाद आपका जो फैट गेन होगा वो बैड फैट गेन होगा। जो आपके डेयरी प्रोडक्ट से फैट गेन होगा उसके कंपैरिजन में जो आपका ऑयली फूड से फैट गेन होगा वो आपका बैड फैट होता है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी एक्सेट्रा, वो आप अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए, ताकि जो आपका फैट गेन है वो एक गुड फैट में कन्वर्ट होके आए, ना कि बैड फैट में कन्वर्ट होके। सो दिस इज़ द वे कि आपको अगर फैट गेन या मसल गेन करना है तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैलोरी सरप्लस में खाएं अपनी डाइट से। पहली बात ये हो गई। सेकंड थिंग इज़ कि आपकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो द रेसिस्टेंस ट्रेनिंग विद द हैवी वेट, मतलब हैवी वेट नहीं कह रहा, वेट लिफ्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेनिंग द मसल। आपकी मसल गेन के लिए वेट ट्रेनिंग सबसे बेस्ट वे एंड सबसे इफेक्टिव वे है कि आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट उससे ला सकते हैं अपनी मसल गेन में। हाउ इज़ इट, आपको क्या करना है। अगर आपको नहीं पता कि पुश पुल लेग का स्प्लिट क्या होता है, मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एक स्प्लिट है पुश पुल लेग, जिसमें आपकी एक मसल ग्रुप 2 बार ट्रेन हो रही है पर वीक। जैसे अगर हम पर डे सिंगल मसल ग्रुप लेते हैं, जैसे मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, देन फिर वेडनेसडे को शोल्डर, चेस्ट बैक शोल्डर, बाइसेप ट्राइसेप थाई, इस तरीके से ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें हमारी एक मसल ग्रुप एक बार ट्रेन हो रही है। एंड अगर हमारी 72 आवर्स के अंदर रिकवरी हो जाती है मसल की, तो हम उसको दोबारा से उस ट्रेन कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग में ला सकते हैं। मैक्स टू मैक्स टाइम 72 आवर्स का लगता है हमारी किसी भी मसल को परफेक्टली, मतलब उसको रिपेयर होने के लिए। तो अगर मैं मंडे को चेस्ट कर रहा हूँ तो मैं थर्सडे को दोबारा से चेस्ट कर सकता हूँ। तो पुश पुल लेग का मतलब यही होता है कि पुश डे पे हम लेते हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप, जिसमें हमारी पुश वाली जो वो हैं मोशंस वो हमारे आ रहे हैं वर्किंग में। पुल डे में हमारी आती है बाइसेप एंड बैक, जिसमें हमारी पुल करने वाली पोजीशंस आती हैं। एंड लेग डे में हमारी आती है लेग्स, जिसके साथ हम शोल्डर का पार्ट्स ले सकते हैं, मतलब सम पार्ट ऑफ शोल्डर, मतलब अलग अलग दिन में अलग अलग टाइप के पार्ट्स ले सकते हैं शोल्डर के, मतलब अपर शोल्डर, साइड शोल्डर, या फिर रेयर शोल्डर, जो हमारी रेयर डेल्ट्स होते हैं उसको भी हम ट्रेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो एक इफेक्टिव वे हो सकती है अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर योर मसल गेन। इफ़ यू वांट टू गेन योर वेट, इफ़ यू वांट टू गेन योर वेट इन अ राइट वे, तो आपको वेट ट्रेनिंग करना कंपलसरी होना चाहिए। इन केस आपकी बॉडी अभी हैबिटेट नहीं है तो स्टार्टिंग में वेट ट्रेनिंग कीजिए, बट विद द लेस वेट, कम वेट के साथ आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी खुद से हैबिटेट हो जाएगी कि आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है।
एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो पहले ब्रेक होती हैं, देन फिर उसके बाद वो रिपेयरिंग मोड पे होती हैं, एंड हमारी डाइट क्या करती है, उन मसल्स को भरने का काम करती है। जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो मसल सेल्स हमारी ब्रेक होती हैं बिकॉज ऑफ हम उस पर ट्रेनिंग, हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो जब उसका साइज गेन क्यों होता है, उसका साइज गेन इसलिए ही होता है क्योंकि जब वो मसल गेन जो हमारा हो रहा है, मसल जो हमारी टूट रही है, वो रिपेयरिंग मोड में जाती है एंड रिपेयर करती है उसे विद द डाइट। हमारी डाइट के साथ जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी रिपेयरिंग मोड पे जाके वो हमारी डाइट के साथ मिलके उसको रिपेयर करती है। मतलब वो जो जगह हमारी टूटी हुई होती है, जो हमारी मसल्स टूट रही होती हैं, उसको रिपेयर करके उसकी जो ब्लॉकेज है वो भरती है। अकॉर्डिंग टू दैट, मान लीजिए अगर मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ तो बाइसेप कर्ल से अगर मेरी जो बाइकुलाई है तो बाइकुलाई एज अ आउटर पार्ट ऑफ द बाइसेप होता है। इन केस अगर वो हमारा मसल गेन जो अगर होगा वो कैसे होगा, अगर मैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा हूँ तो मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा दे रहा हूँ, हैवी वेट से ज़्यादा रेसिस्टेंस दे रहा हूँ एंड उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही, तो इट्स मतलब वो हमारी जो मसल इंजरी होती है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें। सो मेक श्योर डैट कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी कैलोरी सरप्लस में हो एंड वो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा हो, और जो आपकी प्रोटीन इनटेक और कार्ब इनटेक है उसमें ज़्यादा, उसमें मतलब मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, जो कि आपकी बॉडी की नीड है उसको लेके। सेकेंड थिंग इज दिस कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर विच टाइप ऑफ फिजिक यू वांट। आप किस तरीके की फिजिक चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के अंदर आप चाहते हैं, कितने टाइम आप चाहते हैं लगाना, क्योंकि जो फिजिक है हमारी, मतलब जो बॉडी फिजिक है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम नहीं, इज डिपेंड ऑन टाइम। ये नहीं है कि कोई अगर कह रहा है कि 2 महीने में 3 महीने में आपका 5 से 6 किलो वजन बढ़ जाएगा या फिर 10 से 12 किलो 15 किलो वजन बढ़ जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके की डाइट ले रहे हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो सेकंड आपका जो एक्सपेक्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड एक्सपेक्ट इज कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसके बाद आपका रेस्ट इज कंपलसरी। आपकी जो रेस्ट है आपको कंपलसरी देना ही देना है। कई लोग बताते हैं कि मिनिमम 6 घंटे का रेस्ट होता है या फिर मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू यू आप जितने टाइम के लिए अपनी बॉडी को हैबिटेट करेंगे कि आपकी बॉडी को इतनी टाइम में रेस्ट मिल जाए, वो आपकी बॉडी उस तरीके से हैबिटेट हो जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी को अगर हम 5 घंटे की स्लीप दे रहे हैं तो हमारी बॉडी उस तरीके से हैबिटेट होगी कि हमारी बॉडी 5 घंटे में उस चीज़ को रिकवर करे या फिर उस चीज़ से रेस्ट ले। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी चीज़ को अगर रेस्टिंग में जाने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं तो वो चीज़ हमारी 6 घंटे में पूरी होगी या फिर वो चीज़ हमारी 8 घंटे में पूरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से हैबिट डाल रखी है। अगर कोई बंदा 12 घंटे सो रहा है तो वो 12 घंटे उसको नींद आएगी जब तक वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा अपने अंदर कि मेरे को 8 घंटे सोना है या फिर मेरे को 7 घंटे सोना है। इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि उसने अपनी बॉडी को किस तरीके से हैबिटेट कर रखा है, किस तरीके से वो चाहता है कि आपकी बॉडी हैबिटेट हो, आपकी बॉडी ग्रो करे। तो आपकी बॉडी की जो रेस्टिंग टाइम है वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने उसको किस तरीके से हैबिटेट कर रखा है, उस तरीके से उसकी हैबिट बना रखी है कि आपकी बॉडी को इतना टाइम लगेगा ही कि इतना टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। इट्स डिपेंड ऑन यू। सो दीज आर द 3 गोल्स एंड फोर्थ इज द व्हाट इज योर गोल। आपका जो गोल है वो ऑलवेज आपको मोटिवेट रखता है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये चीज़ हासिल करनी है। अगर इन केस आपका गोल है कि 10 kg वेट इन 4 मंथ और इन 3 months, सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका गोल अगर जो आपने सोचा है वो एक मोटिवेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो गोल है वो 4 महीने में 10 किलो वजन बढ़ाना है तो आप उसकी तरह से अपने जो एक्शंस हैं उस पर काम कर सकते हैं। एक मोटिवेशन रहता है, एक मोटिव रहता है कि what do you want, which type of physics you want in that particular time। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको किस तरीके की फिजिक्स चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये 4 एक्सपेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज डाइट,
second thing is the training, third thing is the rest, and fourth thing is your goal which motivates you to do the training in a particular time or in a particular way. And मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इन केस आपको अगर कुछ हासिल करना है तो विद द गाइडेंस ही करें. इन केस अगर आपके पास कोई ट्रेनर भी नहीं है तो यू हैव टू मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं आप. यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर वो भी नहीं कर रहे, आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख पा रहे, सो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की ट्रेनिंग में हेल्प चाहिए या फिर किस तरीके की हेल्प चाहिए. वो मैं उस चीज़ पे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करूँगा. देन यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो. आपको उससे बहुत सारी नॉलेज जो है वो गेन होने को मिलेगी कि आपकी नॉलेज गेन होगी. देन फिर यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ नॉलेज टू योर विद योर सेल्फ. तो बात यहाँ पे एंड होती है कि आपको विदाउट गाइडेंस कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि विदाउट गाइडेंस आपकी इंजरी के केसेस बढ़ सकते हैं, इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं. सेकंड थिंग, विदाउट गाइडेंस अगर आप करते हैं तो आपकी मसल रिकवरी, आपकी रेस्ट, आपकी डाइट किस तरीके से होगी यू डोंट नो. सो आप कुछ भी खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, तो जो आपका गोल है, जो आप अपना गोल हिट करना चाहते हैं, वो हिट करने में आपको ही प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज़ द प्रो टिप कि आप अपना जो गोल है उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से उस पर वर्क कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें. अगर आपको गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिल पा रही, आपका कोई ट्रेनर नहीं है, आपकी जिम में कोई ट्रेनर नहीं है, आप खुद से अपनी चीज़ें करना चाहते हैं, तो यू हैव टू वॉच द वीडियोस ऑनलाइन, यू हैव टू वॉच द वीडियोस विद योर सेल्फ. मतलब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं. मेरे पास भी बहुत सारी वीडियोस हैं. आप अगर मेरी लाइब्रेरी चेक करें, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल चेक करें, तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखे हैं. यू हैव टू चेक दैट एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चाहते हैं कि आगे भी वीडियोस के साथ आपको नॉलेज मिलती रहे कि आप एक अच्छा वेट या फिर अच्छी फिजिक को मेंटेन कर सकें. तो उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो दैट्स एंड फॉर टुडे. बहुत सारी जो हमारे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मतलब वेट गेन कर देती हैं एट एन मिनिमम टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में. जैसे अगर हम स्टेरॉइड साइकिल पे जाएं तो वो चीज़, बट इट डिपेंड ऑन यू कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लें, वो स्टेरॉइड साइकिल प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलाएं. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता इफ़ वी यूज़ दैन स्टेरॉइड साइकिल. किसी के भी कहने में आके हम कोई स्टेरॉइड साइकिल या फिर HGH को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीज़ इफेक्ट करती है हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर. हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको कन्वर्ट करती है, वो वीकनेस आने लगती है. सो बॉडी की डिहाइड्रेशन नहीं हो पाती. बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जो कि हमारी स्टेरॉइड साइकिल के साथ, हमारी बॉडी के साथ होते हैं. अगर हम प्रॉपर गाइडेंस के बारे में, मैंने क्यों बोला प्रॉपर गाइडेंस के बारे में, मैंने इसलिए बोला क्योंकि लेने में कोई हर्ज नहीं है. मोस्ट ऑफ द एथलीट्स यूज़ करते हैं स्टेरॉइड साइकिल को फॉर यूजिंग द वेट गेन, बट विद द प्रॉपर गाइडेंस. एंड मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी को बिल्ड करें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बट नेचुरली वो चीज़ हो सकती है. सो ज़्यादा टाइम देखिए या फिर जल्दी आपको कोई कंपटीशन या फिर कुछ भी करना है, आपको एक जल्दी फिजिक मेंटेन करनी है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ यू हैव टू यूज़ द एनाबॉलिक्स. बट अकॉर्डिंग टू मी द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग. नेचुरल तरीके से जो चीज़ हम कर सकते हैं वो एक लॉन्ग टाइम में रहती है एंड उसका इफ़ेक्ट भी कम रहता है. सो आपको अगर ट्राई करना है, सो यू हैव टू यूज़ द natural bodybuilding, the aspects with the natural bodybuilding without using that. अगर आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी क्रिएटिन या फिर कुछ भी ऐसी टाइप की, मैं सप्लीमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी. विच टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स यूज़ फॉर योर वेट गेन, आपके वेट गेन मसल गेन के लिए किस तरीके से कौन से सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी नेचुरल में ही आती हैं कि आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का गेनर यूज़ कर रहे हैं, मास गेनर, या फिर किसी भी टाइप के आप BCAA या फिर कुछ भी EAA यूज़ कर रहे हैं. ये सारे भी हमारी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ही आते हैं. ये भी कोई आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि एक
पर्टिकुलर चीज़ जो कि हमें हमारी फिजिकल नीड पूरी नहीं कर पा रही, मतलब हमारी जो बॉडी की नीड है डेली के, जो हमारी न्यूट्रिशन की नीड है वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही, तो हम उससे सप्लीमेंट से उस चीज़ को पूरा करते हैं। सो दैट इज़ द वे। सप्लीमेंट के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टे इससे कनेक्टेड, स्टे सपोर्टिंग। सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी नई वीडियो आप चाहते हैं तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सी यू। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं करा तो गो एंड चेक आउट द इंस्टाग्राम। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा @Kohinoor Officials। सो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय। सी यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे सपोर्टिंग। बाय बाय।